नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे चतुस्त्रिंश सर्गः। अथ तां जातसन्तापां तेन वाक्येन मोहितां शर्मा लादयामास महीं दग्धां इवाम्बसा। रावण के पूर्वोक्त कथन से मोहित एवं संतप्त हुई सीता को शर्मा ने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान करा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला अपने जल से आह्लादित करती है। ततस्तस्या हितं संख्या चिकीर्षयन्ती सखी वचः उवाच काले कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभाषिणी। तदनंतर समय को पहचानने और मुस्कुराकर बात करने वाली सखी शर्मा अपनी प्रिय सखी सीता का हित करने की इच्छा रखकर यह समयोचित वचन बोली। उत्सहेयमहं गत्वा त्वद्वाक्यम् असिते क्षणे निवेद्य कुशलं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम्। कजरारे नेत्रों वाली सखी, मुझमें यह साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहां से लौट आऊं। नहीं में क्रमं माणाया निरालंबे विहायसी समर्थो गतिम अन्वेतुम पवनो गरुड़ो अपि वा। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुड़ भी समर्थ नहीं है। एवं ब्रुवाणां तां सीता शर्माम् इदं ब्रवीत मधुरं श्लक्ष्णया वाचा पूर्वशोकाभिपन्नया। ऐसी बात कहती हुई शर्मा से सीता ने उस स्नेह भरी मधुर वाणी द्वारा जो पहले शोक व्याप्त थी इस प्रकार कहा। समर्थां गगनं गन्तुम् अपि चैत्वं रसातलम् अवगच्छाद्य कर्तव्यम ते मदंतरे। सर में तुम आकाश और पाताल में सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है उसे अब बता रही हूँ, सुनो और समझो। मत प्रियम यदि कर्तव्यम यदि बुद्धि स्थिरा तव ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा किं करोति ते रावणः। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। सही माया बलः क्रूरो रावण है शत्रु रावणः मां मोहयति दृष्टात्मा पीतम आन्नेव वारुणी। शत्रुओं को रुलाने वाला रावण माया बल से संपन्न है और दुष्टात्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे वारुणी अधिक मात्रा में पी लेने पर वह पीने वाले को मोहित कर देती है। तर्जापयति मां नित्यं भर्त्सयापयति चास्कृत राक्षसीभिः सुघोराभियो मां रक्षति नित्यशः। वह राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांटता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली करता है। उद्विग्ना शंकिता चास्मि न स्वस्थं च मनो मम तद्भयाच्चाहम् उद्विग्ना अशोक वनिकां गता। मैं सदा उससे उद्विग्न और शंकित रहती हूँ, मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई थी। यदि नाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद् भवेत् निवेदयेतः सर्वं तद् वरो मे स्यादनुग्रहः। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहाँ जो कुछ निश्चित हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो
वह सब मुझे बताती रहो, यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। साप्येवं ब्रुवतीं सीतां शर्मा मृदुभाषिणी उवाच वदनं तस्याः स्पृशन्ति बाष्पविक्लवम्। ऐसी कहती हुई सीता से मधुर भाषिणी शर्मा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछते हुए इस प्रकार कहा। एष्ते यद्यपि प्राय तस्मात् गच्छामि जानकी गृह्य शत्रोरभिप्रायम् उपावर्तामि मैथिली। मिथिलेश कुमारी जनकनंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। एवं उक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समंत्रिणः। ऐसा कहकर शर्मा ने राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। सा श्रुत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः पुनरेवागमत् क्षिप्रम् अशोक वनिकां शुभां। दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। सा प्रविष्टा ततस्तत्र ददर्श जनकात्मजां प्रतीक्षमाणां स्वामेव भ्रष्टपद्मामिव श्रियम्। वहाँ प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा, जो उसे लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, जिसके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। तां तु सीता पुनः प्राप्तां शर्मां प्रियभाषिणीं परिष्वज्य च सुस्निग्धं ददौ च स्वयं आसनम्। फिर लौटकर आई हुई प्रियभाषिणी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसके बैठने के लिए आसन दिया और कहा, इहासीना सुखम सर्वम आख्याहि मम तत्वतः क्रूरस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। सखी, यहाँ सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। क्रूर एवं दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया। एवं मुक्ता तो शर्मा सीतया वेपमानया कथितं सर्वम् आचष्ट रावणस्य समंत्रिणः। कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर शर्मा ने मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें बताई। जनन्या राक्षसेन्द्रो वे त्वन्मोक्षार्थं बृहद्वचः अतिसिग्धेन वैदेही मंत्रिवृद्धेन चोदितः। विधे नंदिनी, राक्षस राज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। दीताम अभिसत्कृत्य मनुजेन्द्राय मैथिली निदर्शनम ते पर्याप्तम जनस्थाने यदद्भुतम। राक्षस राज, तुम महाराज श्री राम को सत्कार पूर्वक उनकी पत्नी सीता लौटा दो। जनस्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी वही श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है। लंघनम च समुद्रस्य दर्शनम च हनुमतः वधम च रक्षसां युद्धे कह कुर्यान् मानुषो युधि। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा, सीता से भेंट की और युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया, यह सब कार्य दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है। एवं स मंत्रिवृद्धैश्च मात्रा च बहु बोधितः न त्वामुत्सहते मोक्तुम् अर्थपरो यथा। इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर भी वह तुम्हें छोड़ने की इच्छा नहीं रखता, जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता। नोत्सहत्यं मृतो मोक्तुं युद्धे त्वामिति मैथिली समात्यस्य निशंसस्य निश्चयो रोष वर्तते। मिथिलेश कुमारी, वह युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता।
मंत्रियों सहित उस निशंस निशाचर का यही निश्चय है। तदेशा सुस्थिरा बुद्धिं मृत्युलोक लोभादुपस्थिता भया न शक्त स्वां मोक्तुम् अनिरक्तः स संयुगे राक्षसानां च सर्वेषाम् आत्मश्च वधेन ही। रावण के सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है तुम्हें न लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। वह जब तक युद्ध में राक्षसों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निशित शरः प्रतिनेष्यति रामस्त्वम् अयोध्याम् असिते क्षणे। हे सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वथा तीखे बाणों में युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। एतस्मिन्नन्तरे शब्दो भेरी शंख समाकुलः श्रुतो वै सर्वसैन्यानां कंपयन् धरणीतलम्। उसी समय भेरी नाद और शंख ध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया, जो भूकंप पैदा कर रहा था। श्रुत्वा तु तं वानरसैन्यनादं लंकागता राक्षसराजभृत्यः हतोजसो दैन्यपरितचेष्टः श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोषात्। वानर सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षस राज रावण के सेवक हतोत्साहित हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता में से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।